यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है सुपरफास्ट अंदाज में तूफानी खबरों को धार देने का। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। फटाफट अंदाज में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। चलिए शुरू करते हैं। 75 जिले 75 खबरें। लखनऊ में आपसी विवाद को लेकर बाप बेटे के बीच में गोली चल गई। पिता ने बेटे के पेट में गोली मारी और मौके से फरार हो गया। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया। वाराणसी सहित धार्मिक नगरों के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे लेकर सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर है कि हाई स्पीड कॉरिडोर से यूपी के कई धार्मिक शहरों को जोड़ने की योजना है। प्रयागराज में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर घर में सो रही अधेड़ महिला और उसके जवान बेटे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मां बेटे की हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस जांच कर रही है। मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय के अंदर सीएम योगी ने संबोधित किया और कहा कि सरकार हर किसी को सुरक्षा देने के लिए अग्रसर है। किसानों के लिए सुरक्षा से लेकर उनकी आय दुगनी होने तक की गारंटी दी गई। सहारनपुर में पुलिस ने ड्रोन कैमरा लूट का खुलासा कर दिया है। खुद फोटोग्राफर ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने कैमरा बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को बागपत पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद वहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। नाराज लोगों ने मेरठ बड़ौत रोड पर जमकर नारेबाजी की और सड़क पर जाम लगा दिया। मुरादाबाद में मुस्लिम युवक से शादी करने वाली पिंकी की हालत बिगड़ गई। 3 महीने की गर्भवती पिंकी को जिला महिला अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती किया गया। पिंकी की मां की शिकायत पर उसके पति राशिद को धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजा गया था और पिंकी नारी निकेतन में थी। गाजियाबाद में 19 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में पहुंचे जामिया के छात्रों का किसानों ने विरोध किया है। इतना ही नहीं, किसानों ने अब छात्रों को धरना स्थल से भगा भी दिया। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने सेक्टर 14 के पास से बाइक सवार 2 बदमाशों को पकड़ा, जिन पर दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को पकड़ा है, जिन्होंने एशियन पेंट की कंपनी में लाखों की चोरी की थी। कंपनी के मैनेजर ने ही 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। अब इनसे करीब 4.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। घर आ रहे बाइक सवार शख्स की एक गड्ढे में गिरने से जान चले गए, जिससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन पर बयान दिया। कहा कि उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। तो वहीं फिल्म सिटी पर कहा कि यूपी में हमें फिल्म सिटी बनाने से उद्धव ही नहीं कोई रोक कर तो दिखाए। आगरा में पुलिस एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 25,000 के इनामी कालिया को गिरफ्तार किया है और उसके पैर में गोली लगी है। दोनों तरफ से फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इटावा में कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं और इसके बाद जिले में आंकड़ा 5,557 हो गया है। अभी भी 124 एक्टिव केसेस हैं। एटा में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। यहां पर लगातार वाहन चेकिंग और होटल्स में चेकिंग की गई। मैनपुरी में तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क के किनारे खड़े छात्र को रौंद डाला। हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक छात्र कोचिंग के लिए मैनपुरी आ रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हाथरस के हसैन में 9 करोड़ की लागत से बनी सड़क का बुरा हाल है। यहां पर हसैन सलीमपुर मार्ग पर जल भराव हो रहा है। कोई भी अधिकारी जल निकासी पर ध्यान नहीं दे रहा। फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक की पत्नी पर सरकारी जमीन खरीदने का आरोप लगा है। उषा शाक्य पर सरकारी तालाब की जमीन खरीदने का आरोप लगा, जिसको लेकर उनके सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। शामली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
अमरोहा में 10 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है कि चोर 2 इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों के ताले तोड़कर सेंधमारी कर रहे हैं। कानपुर में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक दोस्त पर दोस्त की पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। दरअसल कर्नल पर दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई। यूपी में बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कानपुर देहात में सभी किसानों के साथ पंचायत की। पहले कृषि कानून के भ्रम दूर किए और बाद में कई मुद्दों पर बात की। अयोध्या और दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से काशी और अयोध्या की दूरी महज चंद घंटों में होगी। ऐसे में अयोध्या के संतों ने बुलेट ट्रेन सेवा से अयोध्या को जोड़ने को लेकर साधुवाद ज्ञापित किया है। प्रयागराज और मथुरा को भी बुलेट ट्रेन सेवा से जोड़ने की मांग की गई है। गोरखपुर में पीटीआई और टीआई ने ऑटो चालक को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और हिदायत देकर सारी चीजें समझाई। ऑटो के सभी दस्तावेज ठीक न होने पर कार्रवाई की बात कही गई। देवरिया में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते एक दिन में कोई भी कोरोना का मरीज न मिलने से राहत की सांस ली है लोगों ने। हालांकि जिले में अभी 116 एक्टिव केसेस हैं। महाराजगंज में अगवा मासूम की हत्या के बाद परिजनों में बहुत गुस्सा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 5 सितंबर को ही धमकी भरे मैसेज की सूचना के बाद भी अब अपहरण के बाद हत्या की गई। कुशीनगर में पिटाई से घायल बुजुर्ग की मौत पर उग्र परिजनों ने हंगामा किया। पिटाई से बुजुर्ग की मौत हुई थी। बहराइच में अचानक तेज रफ्तार कार के सामने गाय आ गई। कार की टक्कर से गाय की मौत हो गई। हालांकि कार सवार लोग बाल बाल बच गए। यहां पर आए दिन हाईवे पर आवारा पशु आते हैं जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। रामपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी बलवीर सिंह का करीब 90 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज से निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई। लक्ष्मीनगर स्थित मोक्ष धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शाहजहांपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 6 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया तमंचा और लाठी डंडे बरामद हुए। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में महिला के हत्यारों को गिरफ्तार किया है। महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी। सीतापुर में एक मकान के अंदर अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई। 2 मंजिला इमारत में आग से बहुत नुकसान हुआ। सुल्तानपुर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। प्रेम संबंधों को लेकर प्रेमी ने ही युवक की हत्या कर दी थी। संभल में पुलिस की डायल 112 जीप पलटने से हादसा हो गया। गाड़ी पलटने से 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलटने की खबर है। अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। किसानों के साथ मिलकर बैलगाड़ी के साथ गांव-गांव में पहुंचकर किसान कानून का विरोध किया। रायबरेली में फिर से बारूद के ढेर में विस्फोट की खबर आई है। इस ब्लास्ट में 2 मासूम बहनों के चेहरे झुलसने की खबर है। कहा जा रहा है कि वैवाहिक कार्यक्रम में बचे हुए पटाखों से धमाका हुआ। दोनों बहनों को जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए डीआईजी बरेली राजेश कुमार पांडे और कमिश्नर रणवीर प्रसाद पीलीभीत में पहुंचे, जहां पर बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की गई। फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध मौत से हाहाकार मचा हुआ है। मृतक की मां का आरोप है कि पीट पीट कर युवक की हत्या की गई। लखीमपुर खीरी में मारुति वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। संसद पर हमले में कन्नौज की बेटी कमलेश कुमारी शहीद हुई थी। 19 साल बाद जाबाज कमलेश की याद में ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। कौशाम्बी में अपहरण के बाद भट्टा मेट में निर्मम हत्या कर दी गई। 8 दिसंबर को ही अपहरण कर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। भट्टा मालिक ने 1.5 लाख लेन-देन को लेकर हत्या करवाई थी। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। कासगंज में भाजपा ब्रज क्षेत्र की समन्वय बैठक के चलते सड़क पर प्रतिबंध रहा और आज कोल्ड से अमापुर मार्ग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहा और इसके चलते आम जनता और मंडी में गल्ला बेचने वाले किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। अंबेडकर नगर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। संकट चाह रहे अखिलेश यादव अंबेडकर नगर होकर गुजर रहे। श्रावस्ती में सपा कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ किसानों से बात की।
संत कबीर नगर में विधायक जय चौबे ने बूथों का निरीक्षण किया। खलीलाबाद जूनियर हाई स्कूल में बने तमाम बूथों पर जाकर उन्होंने इंतजाम देखे। सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत योजना को पलीता लगाया जा रहा है। दर्जनों ग्राम सभाओं में योजना के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। मानक विहीन शौचालय, आधे अधूरे शौचालय और लाभार्थियों को बिना धनराशि दिए गांवों को ओडीएफ घोषित किया जा रहा है। मऊ पुलिस ने वांछित गैंगस्टर आरोपी को असले के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए गैंगस्टर पर 10 से ज्यादा केसेस हैं जो जेल से जमानत पर बाहर है। जालौन में कोरोना के 10 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया। अब यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 82 हो गई है। मिर्जापुर के मनोज कुमार सिंह ने कोरोना काल को अवसर में बदला है। जून महीने में 80,000 की लागत लगाकर 4 बीघे खेत में पपीते की खेती की। लगभग अब 1.5 से 2 लाख की कमाई की उन्हें उम्मीद है। सोनभद्र में 23 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 172 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग हॉटस्पॉट एरिया को सील करने में जुटा है। जौनपुर में तमंचे पर डिस्को का सिलसिला लगातार जारी। एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें युवक फायरिंग करता दिख रहा है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ललितपुर में जिला पंचायत ठेकेदार धड़ल्ले से हाईवे पर अवैध वसूली का खेल चला रहे हैं। डीएम से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। गाजीपुर पहुंचे जीते हुए दोनों शिक्षक एमएलसी के आने पर स्वागत समारोह का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर। गोंडा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अंतर जनपदीय मूर्ति चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 7 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करोड़ों रुपए की बेशकीमती मूर्ति बरामद की है। बलरामपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक शख्स की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हुई। 2 महिलाएं समेत कुल 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में फिर से 7 कोरोना मरीज मिले हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली नोट बनाने वाले 2 शख्सों को पकड़ा। इनके पास से 1,71,000 के नकली नोट बरामद किए गए, जिसमें 500, 200 और 100 के नोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में पूर्व मंत्री वसीम अहमद के घर पहुंचे। शनिवार को वसीम अहमद का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनके घर जाकर अखिलेश यादव ने संवेदनाएं प्रकट की। बाराबंकी से फतेहपुर जा रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। गहरे गड्ढे में गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह बस्ती दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। किसान बिल और उनके हितों पर सम्मेलन में चर्चा करेंगे। भदोही में बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की बहू पर हत्या का आरोप लगा है। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर पुलिस ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है। बलिया में जर्जर पड़े कूड़े के निस्तारण यूनिट का डीएम ने निरीक्षण किया और कूड़ा निस्तारण यूनिट की जर्जर हालत को देखकर उनके कारणों की जानकारी ली। साथ ही इस यूनिट को शुरू करवाने में एसडीएम को निर्देश दिए। चंदौली में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने मुख्य जगहों पर पैदल मार्च किया। किसान आंदोलन समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। बदायूं में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार सवार बरेली से गुड़गांव जा रहे थे। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हमीरपुर में बच्चों को मुक्त कराने का अभियान चलाया गया। 4 दुकानों पर छापेमारी कर बाल श्रमिकों को देखा गया और बाद में विरोध के बाद टीम वापस लौट गई। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। महोबा में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने धुआंधार फायरिंग की और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार सोमवार को अमावस्या पड़ने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने की संभावना है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। झांसी में एमएलसी चुनाव के दौरान हुए बवाल पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने चिंता जाहिर की है। साथ ही एसएसपी से वीडियो के आधार पर गवाही देने की हामी भरी है। बताएं कि 4 दिसंबर को भाजपाइयों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की थी। प्रतापगढ़ में नौटंकी कार्यक्रम के दौरान दबंगों ने 4 लोगों को बोलेरो से कुचल दिया। बेखौफ दबंगों ने जानबूझकर गाड़ी 4 लोगों पर चढ़ा दी, जिनकी हालत गंभीर है। मुरादाबाद में पशु चोर पुलिस के सामने ही भैंस चोरी कर ले गए। 2 भैंसों को पुलिस के सामने ही टेम्पो में लेकर चले गए।
सीसीटीवी सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में रेलवे टिकट बुकिंग में सेंधमारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ ने बस्ती के रहने वाले सद्दाम हुसैन को पकड़ा है, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे सेंधमारी कर दूसरे ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करते थे। तो 75 जिले 75 खबरें आपने देखी। अब वक्त ब्रेक का है। तो फौरन लौट रहे हैं हम, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।